हेलो दोस्तों, प्रोसेस स्टेट ये एक अच्छा सा टॉपिक है। इससे अच्छे से अगर आप समझोगे ये टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, इस चैनल में नहीं हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रोसेस स्टेट। तो प्रोसेस स्टेट शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इज द प्रोग्राम एजुकेशन। जो भी एक्टिव प्रोग्राम मतलब जो करेंटली जो प्रोग्राम रन हो रहा है उससे कहा जाता है प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, ये एक प्रोसेस है। आप म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक या कोई मतलब म्यूजिक या कोई गाना सुन रहे हो, ये भी एक प्रोसेस है। तो फिर प्रोसेस स्टेट क्या है? एक प्रोसेस स्टार्ट होने से एंड होने तक जो भी स्टेट देके जाता है उससे कहा जाता है प्रोसेस स्टेट। तो उससे डिटेल में समझने के लिए एक मॉडल डायग्राम चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू हम उसे अच्छे से समझेंगे कि प्रोसेस स्टेट कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले हम उसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सा स्टेट रहता है, उसका प्राइमरी स्टेट क्या क्या है। तो पहला है कि न्यू स्टेट, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जो भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है उससे हम कहते हैं न्यू स्टेट। मतलब न्यू स्टेट में क्या होता है? अब न्यू स्टेट में एक प्रोसेस क्रिएट होता है। मानो कि आप ब्राउजर ओपन कर रहे हो या पेन टूल ओपन कर रहे हो या आप कोई भी प्रोग्राम लिख के उससे सेव करके रख रहे हो। मतलब एक आप प्रोग्राम लिख के उसे सेव करके रख दिए, तो कहाँ पे स्टेट में आएगा, कौन सा स्टेट में रहेगा? तो वहाँ वो रह जाता है न्यू स्टेट में। तो न्यू स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्रिएट होने के बाद ये एग्जीक्यूट होता है। मगर जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाता है तो हम उसे कहाँ पे ले आते हैं? हम उसे ले आते हैं रेडी स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इसे आप रेडी क्यू भी कह सकते हो। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे एक प्रोसेस आके रहता है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आप आके रख सकते हो। रनिंग स्टेट मतलब जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसे हम कहते हैं रनिंग स्टेट। अगर रनिंग स्टेट के अंदर प्रोसेस को कोई रिसोर्सेस का ज़रूरत पड़ जाए तो ये कहाँ पे आ जाएगा? वोटिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। अगर वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेस उसको नहीं चाहिए, वो प्रोसेस वहाँ पे फिनिश्ड हो गया मतलब कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से वो कहाँ पे चले जाएगा? ना टर्मिनेट स्टेट में चले जाएगा। मीन्स प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी फिनिश हो गया, तभी वो कहाँ पे चले जाता है? ना टर्मिनेटेड स्टेट को चले जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, डिटेल में समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा डायग्राम लिया हूँ आपको अच्छे से समझने मतलब समझाने के लिए। तो ठीक है, तो पहले प्रोसेस कहाँ पे आता है? पहले प्रोसेस आता है न्यू स्टेट के अंदर, मतलब जहाँ पे प्रोसेस क्रिएट होता है। मगर प्रोसेस क्रिएट होने के बाद तो उसे क्या होगा ना, उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तब जब प्रोसेस रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए तो हम क्या करते हैं? उसे ले आते हैं रेडी स्टेट के अंदर। कहाँ पे आ जाता है? रेडी स्टेट, यानी रेडी क्यू के अंदर आ जाता है। तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट को जो भी शेड्यूलर मतलब जो शेड्यूलर न्यू स्टेट से प्रोसेस को ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे? ना रेडी स्टेट के अंदर, उससे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो न्यू स्टेट से प्रोसेस को शेड्यूल करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन सा स्टेट को? ना रेडी स्टेट को। तो रेडी स्टेट में जब प्रोसेस आ जाता है तो यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिस्पैचर यानी यहाँ पे भी एक शेड्यूलर चाहिए, उससे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कहता है? रेडी स्टेट से ट्रांसफ़र कर देता है प्रोसेस को रनिंग स्टेट के अंदर। तो रन स्टेट में मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट होता है मतलब यहाँ पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे रहता है प्रोसेसर। यहाँ पे आप क्या, अगर आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या सिंगल प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपका एक ही प्रोसेस आके एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो एक से ज़्यादा प्रोसेस भी आके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। मानो कि हम पहले सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें या सिंगल प्रोसेसर यूज़ करें तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक ही प्रोसेस आके यहाँ पे क्या होगा?
एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया। तो एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, ये कहाँ पे आ जाता है ना, टर्मिनेट स्टेट के अंदर आ जाता है। टर्मिनेट स्टेट के जब प्रोसेस एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मतलब ये फिनिश्ड हो गया, जब ये टर्मिनेट स्टेट के अंदर आ जाता है तब क्या होता है, तब हम क्या करते हैं ना, तब उसको जो भी रिसोर्सेज दिया गया है उसे डीएलोकेट किया दिया जाता है। मतलब इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस फिनिश हो गया उसको हम जो भी रिसोर्सेज मतलब देते हैं, जो भी रिसोर्सेस हम उसको पहले से दिए थे कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उससे हम क्या करते हैं, डीएलोकेट करके दूसरे प्रोसेस को उसे एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेट स्टेट में एलोकेशन और डीएलोकेशन होता है। मतलब यहाँ पे डीएलोकेशन ही होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, प्रोसेस से उस रिसोर्सेस को डीएलोकेट कर देते हैं और दूसरे प्रोसेस को, क्योंकि हम लोग के पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं रहता है, तो रिसोर्सेस को हम क्या करते हैं, एक से डीएलोकेट करके दूसरे को देना पड़ता है। तो जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस प्रोसेस को डीएलोकेट कर देते हैं ना, सॉरी, इस रिसोर्सेस को डीएलोकेट कर देते हैं और उसे दूसरे प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर एक प्रोसेस आया हो, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी इंटरप्ट नहीं आया, तब यहाँ पे कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ करा जाता है ना, ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मगर कभी कभी अगर आप राउंड ट्रिबिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो, ऐसे कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइम क्वांटम आ जाता है। टाइम क्वांटम मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आ गए, आप एक प्रोसेस को कुछ टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब हर एक प्रोसेस को आप टाइम क्वांटम कितने दिए हो, 1 सेकेंड दिए हो, तो पहला प्रोसेस जो आया Q1, यहाँ पे 1 सेकेंड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो पहले उसके बाद आएगा दूसरा प्रोसेस, वो भी 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा ना, यहाँ पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये रेडी स्टेट में आ गया, फिर दूसरा प्रोसेस 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, ये इसके पीछे रेडी क्यू में आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रॉन स्टेट से रेडी स्टेट को आते हैं, फिर रेडी स्टेट में कहाँ पे जाते हैं ना, रॉन स्टेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे भी होता है कि यहाँ पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और रेडी स्टेट में और एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया जिसका प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, तो तभी क्या करना पड़ेगा ना, इस प्रोसेस को हम रेडी स्टेट को भेज देंगे और इस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो द प्रायोरिटी बेसिस पे भी हमको क्या करना पड़ता है, कभी कभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो जहाँ पे टाइम क्वांटम आया, प्रायोरिटी क्वांटम आया, तो वहाँ पे प्रोसेस को क्या होना पड़ता है, इंटरप्ट होना पड़ता है बीच में। तो बीच में प्रोसेस इंटरप्ट होता है, जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूशन में इंटरप्ट आता है, तो उस टाइप को प्रोसेस शेड्यूलिंग को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, तो उस टाइप को प्रोसेस शेड्यूलिंग आप क्या कहते हो, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ ऐसे ही तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का आपको पता चल गया। तो यहाँ पे जो रेडी स्टेट में, हाँ, तो यहाँ पे रॉन स्टेट में मानो कि यहाँ पे बहुत एक प्रोसेस है, ये तो एक ही स्टेज था, और यहाँ कि दूसरा सिचुएशन हम लेते हैं, मानो कि यहाँ पे एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के टाइम इसको क्या हुआ ना, बीच में उसको कुछ रिसोर्सेस का ज़रूरत पड़ गया। तो ये क्या करेगा ना, इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट उसको आ गया, तो ये क्या करेगा ना, सीपीयू उसे वहाँ पे रहने नहीं देगा। सीपीयू क्या करेगा, अरे भाई तभी आप ये काम करो, आप अभी वेटिंग स्टेट में चले जाओ, और सीपीयू उस टाइम में क्या करेगा ना, प्रोसेसर और दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। और जब इसका ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा वेटिंग या ब्लॉक स्टेट के अंदर। जब उसका क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, जो रिसोर्सेस उसे चाहिए वो रिसोर्सेस उसे मिल गया, तभी वो एग्जीक्यूट के लिए रेडी हो जाएगा। तो जब ये एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए, तभी फिर से वो कहाँ पे चला जाएगा ना, रेडी स्टेट के अंदर वो प्रोसेस चला जाएगा। तो उस काम को मतलब रॉन स्टेट में जो वेटिंग स्टेट में आया, वेटिंग स्टेट में जो रेडी स्टेट को जाता है, इस काम को कौन करता है, इस काम को करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। कौन सा शेड्यूलर ये काम करता है, ये जो काम करता है, ये काम करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो ये था एक स्टेज।
और इससे ये जो मतलब न्यू स्टेट में एक प्रोसेस आया, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट को आता है, फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट को आता है। रनिंग स्टेट में अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो चले जाता है टर्मिनेट स्टेट के अंदर। अगर रनिंग स्टेट में उसको कुछ नया कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाता है तो ये आ जाता है वेटिंग स्टेट के अंदर, फिर ये जाता है रेडी स्टेट के अंदर, फिर रेडी स्टेट से जाता है रनिंग स्टेट के अंदर। तो ये सारे जो प्रोसेस है, ये सारा जो स्टेट है, ये इसको हम प्राइमरी स्टेट में ही जाता है। ये सारा है प्राइमरी स्टेट ऑफ द प्रोसेस स्टेट। मगर उससे छोड़ के और बहुत सारे एडिशनल स्टेट भी रहता है, जैसे कि सस्पेंडेड वेट, सस्पेंडेड रेडी, उसे भी हम देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पे ये जो रेडी स्टेट के मतलब जो प्रोसेस था न्यू स्टेट में, रेडी स्टेट के रेडी क्यू या रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट में आ गया मतलब क्या, कहाँ पे आ गया, मेन मेमोरी में आ गया, मतलब कि राम के अंदर आ जाता है प्रोसेस। ये रनिंग स्टेट भी, ये भी राम के अंदर ही रहता है, या वेटिंग या ब्लॉक स्टेट, ये सारे कहाँ के अंदर रहता है, ये सारे जो स्टेट है ये राम के अंदर ही रहते हैं। तो राम तो हम लोग का इतना बड़ा नहीं रहता है, आपका कंप्यूटर का राम तो इतना ही बड़ा नहीं रहता है, क्योंकि आपका सेकेंडरी जो मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज का कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब आप अगर कोई भी लैपटॉप यूज़ करेगा तो उसका तो सेकेंडरी स्टोरेज रह जाता है 1 TB, मगर आपका राम का कैपेसिटी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। ये कितना रहता है, 4 GB, 16 GB, 8 GB, इतना ही कुछ रहता है। मानो कि यहाँ पे एक प्रोसेस आया रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको बीच में इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गया, ये कहाँ पे आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। और एक प्रोसेस है उसको भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गया, वो कहाँ पे आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। और एक प्रोसेस है उससे भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट का जरूरत पड़ेगा, वो भी कहाँ पे आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा। इससे बहुत सारे प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ गए। तो वेटिंग स्टेट में भी इतना स्पेस रहना चाहिए, वेटिंग स्टेट में भी इतना स्पेस नहीं है। अगर मानो कि यहाँ पे 6-7 प्रोसेस रह गए हैं और बाद में और एक प्रोसेस है जिसके लिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो प्रोसेसर इसको कहाँ पे भेजेगा, उसको सेकेंडरी मेमोरी को भेज देगा, जहाँ पे स्वैप इन स्वैप आउट होता है। तो ये क्या करेगा, उसको सेकेंडरी मेमोरी को भेज देता है, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज को उससे भेज देता है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब ये कहाँ पे आ गया उसको, इस प्रोसेस को प्रोसेसर क्या करता है, कुछ टाइम के लिए उसे सस्पेंड कर देता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी को भेज देता है, मतलब ये कहाँ पे आ जाता है, सस्पेंडेड वेट में आ जाता है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे उसका जो भी इनपुट आउटपुट उसे चाहिए, मानो कि उसे एलोकेट हो गया, और उसके बाद अगर ये देखता है कि यहाँ पे खाली है तो उसे फिर से रिज्यूम करके कहाँ पे लिया जाता है ना, उसको लिया जाता है वेट स्टेट के अंदर। मगर कभी कभी मानो कि यहाँ पे सस्पेंडेड वेट में एक प्रोसेस है, तो इसको जो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज चाहिए उसको वो एलोकेट हो गया, अभी वो एग्जीक्यूट के लिए रेडी है, मगर अभी क्या है ना, वेटिंग स्टेट में स्पेस नहीं है, ये तो ऐसे यहाँ पे डेड नहीं पड़ेगा। तो उससे कहाँ पे हम भेज देंगे, उससे प्रोसेसर कहाँ पे भेज देता है ना, यहाँ पे और एक स्टेट है सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड रेडी स्टेट को जब इसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है उससे भेज दिया जाता है सस्पेंडेड रेडी स्टेट को। तो सस्पेंडेड रेडी स्टेट में ये पड़ा रहता है, जब अगर वहाँ पे रेडी स्टेट में स्पेस खाली है तो ये फिर से रिज्यूम होकर रेडी स्टेट को चला जाता है, फिर यहाँ से रनिंग स्टेट को जाता है। और यहाँ पे और एक सिचुएशन भी आता है, सस्पेंडेड रेडी कहाँ से आया, ये तो सस्पेंडेड वेट है, मतलब जहाँ पे वेटिंग स्टेट में अगर स्पेस नहीं है सारा प्रोसेस कहाँ पे आ जाएगा, सस्पेंडेड वेट में आ जाएगा। मगर अगर रेडी स्टेट में कुछ स्पेस नहीं है तो ये क्या करेंगे ना, सस्पेंडेड रेडी में आ जाएंगे। मतलब क्या है ना, रेडी स्टेट जो है वो भी क्या है, वो भी राम है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे प्रोसेस आ गए, तो बहुत सारे प्रोसेस किस लिए आ गए ना, एग्जीक्यूट होने के लिए। जो प्रोसेस रेडी हो गए एग्जीक्यूट करने के लिए न्यू स्टेट से रेडी स्टेट को आ गए, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस अगर आ गए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो रेडी स्टेट क्या करेगा, उसे कहाँ पे भेज देगा ना, सस्पेंडेड रेडी को भेज देगा। ठीक है। और यहाँ पे मानो कि यहाँ पे अभी 3 प्रोसेस है और अभी और एक प्रोसेस आ गया, मगर यहाँ पे स्पेस नहीं है, मगर इसका प्रायोरिटी यहाँ पे कोई भी एक प्रोसेस से ज़्यादा है, तभी क्या होगा ना, एक प्रोसेस को सस्पेंडेड रेडी को भेज देंगे, उससे जगह पे कौन आ जाएगा, जो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब खाली हो जाएगा वो प्रोसेस फिर से रिज्यूम होके रेडी स्टेट में चला जाएगा। ऐसे ही रेडी स्टेट में जाने के बाद फिर रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट को वो क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर
उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिदम भी यूज होता है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट को जाने के लिए, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, एसजेएफ एल्गोरिदम, बहुत सारे एल्गोरिदम यूज करके ये रेडी स्टेट से उसे कहाँ पे लेता है, रनिंग स्टेट के अंदर रहता है। रनिंग स्टेट के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रोसेस स्टेट काम करता है। तो उसके बाद हम जानते हैं, यहाँ पे भी मैं और एक डायग्राम दी हूँ। अगर आपको ये डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि आप इसे याद नहीं रख पाओगे या एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, तो आप इस डायग्राम को इजीली याद रख के क्या कर सकते हो, एग्जाम में उसे लिख सकते हो। ठीक है, मगर इस समझने के लिए ये डायग्राम बहुत ही अच्छा है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद में सीपीयू शेड्यूलर, यहाँ पे मैं 3 टाइप का मतलब शेड्यूलर के बारे में आपको बताया था, जहाँ उसके इस डायग्राम के अंदर उससे इसका एक शॉर्ट नोट भी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सीपीयू शेड्यूलर क्या है। तो शेड्यूलर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ए प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। शेड्यूलर का काम क्या रहता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को एक प्रोसेस को ट्रांसफर करने का काम किसका रहता है ना, एक शेड्यूलर का रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे कितना शेड्यूलर काम करता है, बेसिकली वी हैव 3 टाइप ऑफ शेड्यूलर। कितने टाइप का शेड्यूलर है, 3 टाइप। वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और एक है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और एक है मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज टू ब्रिंग द प्रोसेस फ्रॉम द जॉब पुल टू द रेडी स्टेट। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, न्यू स्टेट मतलब जॉब पुल से कौन सा स्टेट को प्रोसेस को शेड्यूल करता है या ट्रांसफर करता है ना, रेडी स्टेट को फॉर इट्स एजुकेशन। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, द ड्यूटी ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज टू शेड्यूल द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी स्टेट टू द रनिंग स्टेट। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का ड्यूटी रहता है, ये क्या करेगा, प्रोसेस को कहाँ से कहाँ तक भेजेगा ना, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट को भेजेगा। तो दिस इज द प्लेस वेयर ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है यूज्ड। यहाँ पे क्या 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 यूज होता है, बहुत सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होता है, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सब क्या है। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या राउंड रॉबिन या एसजेएफ, ये सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम वहाँ पे यूज होता है। उसके बाद आया मीडियम टर्म शेड्यूलर। समटाइम यू नीड टू सेंड द रनिंग प्रोसेस टू द रेडी स्टेट और टू द वेट ब्लॉक स्टेट। तो जहाँ जैसे हम वहाँ पे एग्जांपल देखें कि बहुत सारे टाइम में क्या क्या करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस को रनिंग स्टेट से उसे हम क्या कहाँ पे भेजते हैं, रेडी स्टेट को फिर से उसे भेजते हैं, या उसे हम कहाँ पे भेजना पड़ता है, वेटिंग या ब्लॉक स्टेट में भी उसे हम भेजना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन द राउंड रॉबिन प्रोसेस, अगर आप राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग प्रोसेस यूज कर रहे हो, आफ्टर ए फिक्स टाइम क्वांटम, कुछ टाइम क्वांटम के बाद द प्रोसेस इज अगेन सेंड टू द रेडी स्टेट, उसे हम फिर से कहाँ उसे भेज देते हैं ना, रेडी स्टेट के अंदर उसे भेज देते हैं। सो दिस थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ ए मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये सारे काम कौन से शेड्यूलर के हेल्प से होता है ना, मीडियम टर्म शेड्यूलर के हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना और आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।